हेलो फ्रेंड्स। हमारी धरती 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सूरज के चारों ओर घूम रही है और हमारा सूरज 200 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर घूम रहा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में स्थित सुपरमासिव ब्लैक होल के पास एक स्टार S4714 इस ब्लैक होल के चारों ओर 24,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है, यानी कि इसकी स्पीड लाइट की स्पीड की 8% है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु लाइट से तेज नहीं हो सकती। नथिंग कैन गो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस। लेकिन वहीं पर साइंस के कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो लाइट से भी तेज स्पीड को अलाउ करते हैं, जैसे क्वांटम इंटेगलमेंट और क्वांटम टनलिंग। मॉडर्न साइंस के अनुसार यूनिवर्स लाइट से भी कई गुना तेज स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है। कई एक्सपेरिमेंट्स में न्यूट्रिनोज की स्पीड भी लाइट से तेज पाई गई है। वहीं ब्लैक होल के इंटीरियर की बात करें तब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही इवेंट होराइजन को पार करेगा उसकी स्पीड लाइट से कई गुना तेज हो जाएगी या इनफाइनाइट भी हो सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि ब्रह्मांड में सबसे तेज क्या है। इसका जवाब इस वीडियो में हम वेदों से जानेंगे। ब्रह्मांड में सबसे तेज लाइट के फोटॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रिनोज की स्पीड भी लगभग लाइट के बराबर होती है। कई एक्सपेरिमेंट्स में न्यूट्रिनोज को लाइट से तेज पाया गया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली यह भी पता चला है कि न्यूट्रिनोज पूरी तरह मासलेस नहीं होते, इसलिए उनकी स्पीड लाइट से थोड़ी कम होती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वेदों से हुई एक रिसर्च के अनुसार लाइट से भी 4 गुना स्पीड होती है। ये रिसर्च वेदों से एक वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत ने की है, जिन्होंने ये बताया है कि वेदों के अनुसार धनंजय प्राण की स्पीड लाइट से भी 4 गुना तेज होती है। और हमने अपने पिछले वीडियो में ये साबित किया था कि कैसे बिना स्पेशल रिलेटिविटी को वायलेट करते हुए भी धनंजय प्राण की स्पीड लाइट से भी 4 गुना होती है। इसके बारे में आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। धनंजय प्राण एक वाइब्रेटिंग एंटिटी है जो स्पेस से भी कई गुना सूक्ष्म है। जैसे सड़क पर चलने वाले किसी वाहन की स्पीड लिमिट होती है, उससे ज़्यादा स्पीड एयर में चलने वाले एयरप्लेन की होती है और उससे भी कई गुना स्पीड स्पेस टाइम फैब्रिक की सड़क पर चलने वाले फोटोन की होती है। उसी तरह इस धनंजय प्राण की सड़क स्पेस न होकर उससे भी कई गुना सूक्ष्म पदार्थ मनस्तत्व होता है, जिस पर धनंजय प्राण चलता है। और मनस्तत्व में सबसे तेज स्पीड धनंजय प्राण की होती है। इससे अधिक स्पीड ब्रह्मांड में किसी की भी नहीं होती। मनस्तत्व एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर हजारों प्रकार के वाइब्रेशन या स्ट्रिंग्स उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर हम मनस्तत्व से भी सूक्ष्मता में पहुंचते हैं तब ब्रह्मांड में सबसे तेज स्पीड काल तत्व की होती है और ये स्पीड इनफाइनाइट होती है। काल तत्व को किसी भी प्रकार की सड़क या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। काल तत्व की स्पीड इनफाइनाइट क्यों होती है? इसका कारण है कि दुनिया में हर वस्तु समय से बंधी है, लेकिन काल समय से नहीं बंधा है। वो खुद काल है। वो हर मोमेंट पर हर जगह ऑलरेडी होता है, इसलिए उसकी स्पीड इनफाइनाइट होती है। बिकॉज इट रीच एवरीवेयर इन नो टाइम, यानी कि हर जगह बिना समय लगे ही अवेलेबल होता है। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तब स्पीड के फॉर्मूला में 0 टाइम पुट करने पर स्पीड इनफाइनाइट ही आएगी। इसका मतलब ये है कि ये हर जगह होता है। बिना गति किए ही, बिना चले ही इसकी स्पीड इनफाइनाइट होती है, हर जगह होने की वजह से। काल की गति इनफाइनाइट होने का एक और कारण है कि काल में तमस गुण होता ही नहीं, जिसकी वजह से ये कभी रुकता ही नहीं। काल की गति अनादि होती है, यानी इसकी कभी शुरुआत नहीं होती। काल की एक और प्रकार की गति होती है जो फ्रीक्वेंसी के रूप में होती है। ये फ्रीक्वेंसी अव्यक्त होती है। मॉडर्न साइंस ये नहीं जानता कि टाइम वास्तव में क्या होता है, जिसे वेदों में काल कहा गया है। अगर आप काल के बारे में जानना चाहते हैं तो हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे अधिक स्पीड काल की मानी जाएगी। हालांकि इसकी गति एक जगह से दूसरी जगह जाने की तरह नहीं होती, बल्कि ये हर जगह होता है। इसी तरह ईश्वर भी हर जगह है, इसलिए सबसे तेज गति काल और ईश्वर तत्व की होती है। तो फ्रेंड्स, वेदों से ये रिसर्च वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत द्वारा बताई गई है। इन्होंने वेदों के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ को समझकर 2800 पेज की एक थ्योरी दी है। वैदिक विज्ञान को और डेवलप करने के लिए आप इन्हें ज़रूर सपोर्ट करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।